आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे हमारी वसीयत और विरासत के अध्याय दूसरा, गुरुदेव के जीवन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की विषय जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। हमारे जीवन का गुरुजी के बारे में लिखते हैं। गुरुजी अपने जीवन के बारे में, हमारे जीवन के 75वां वर्ष पूरा हो चुका है। इस लंबी अवधि के मात्र एक काम करने का मन हुआ और उसी को करने में जुट गए। वह प्रयोजन था साधना से सिद्धि का अन्वेषण, पर्यवेक्षण। इसके लिए यही उपयुक्त लगा कि जिस प्रकार अनेक वैज्ञानिक ने पूरी जिंदगी लगाकर अन्वेषण कार्य किया और उसके साथ द्वारा समूची मानव जाति की महती सेवा संभव हो सकी, ठीक उसी प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि पुरातन काल से चली आ रही साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत सही है या गलत, इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर न करके अपने ऊपर किया जाए। यह विचारना 10 वर्षों की उम्र से उठी और 15 वर्ष की आयु तक निरंतर विचार क्षेत्र में चलती रही। इसी बीच अन्याय घटनाक्रम का परिचय देना हो तो इतना भर ही बताया जा सकता है कि हमारे पिताजी अपने सहपाठी महामना मालवीय जी के पास हमारा उपनयन संस्कार करा ले आए। उसी को गायत्री दीक्षा कहा गया। ग्राम के स्कूल में प्राइमरी पाठशाला तक की पढ़ाई की। पिताजी ने लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिया। वे श्रीमद् भागवत की कथा कहने राजा महाराजाओं के यहाँ जाया करते थे। मुझे भी साथ ले जाते। इस प्रकार भागवत का अधोपांत वृत्तांत याद हो गया। इसी बीच विवाह हो गया। पत्नी अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, सेवाभावी और हमारे निर्धनों की सहयोगिनी भी थी। बस समझना चाहिए कि 15 वर्ष समाप्त हुए। संध्या वंदन हमारा नित्य क्रम था। मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था कि यह ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो जाए उतनी उत्तम है। उसी आदेशों को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम में अनवरत चलाता रहा। भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं कि जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र से बरसी और वैसा ही सुयोग बनता चला गया जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणत होने का सुयोग मिल गया। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः उपासना चल रही थी। बसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं। ऐसा ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ नहीं लगा। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं अस्तबद्ध था। प्रकाश के मध्य में एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसीलिए की छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य। उस छवि ने बोलना आरंभ किया और कहा, हम तुम्हारे साथ 3 जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना निसंदेह
संदेह निवारण करूँगा। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसे झपकी आने लगी। बैठा ही रहा पर स्थिति ऐसी हो गई मानो कि मैं निद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा से आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कह सकते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछली 3 जन्मों का दृष्टि क्रमश ऐसी दृष्टिगोचर होने लगा मानो कि कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही हो। 3 जन्मों की 3 फिल्में आंखें के सामने से गुजर गई। आज याद आता है कि जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप में दर्शन दिया था, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरु की तलाश में आमतौर से जिज्ञासुगण मारे फिरते हैं। जिस से पूछते हैं कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के वरदान मांगते हैं, पर अपने साथ जो घटित हो रहा था वह उसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में ही दिलवा दी थी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया था। गुरु वरण होने के बाद भी वही समाप्त हो गई थी और किसी गुरु के प्राप्त होने की कभी कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायासी वह लाभ कैसे मिला, जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ा। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मुनहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आशंका रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? यह कोई इच्छा तो नहीं। अदृश्य में प्रगटीकरण की बात भूत प्रेत से संबंधित सुनी जाती है। उनमें भेंट होना किसी अशुभ अनिष्ट और निमित्त कारण माना जाता है। दर्शन होने के उपरांत मन में यही संकल्प उठने लगा। संदेह उठा किसी विपत्ति में फंसना जैसे कोई अशुभ तो पीछे नहीं पड़ा। मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना और रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। यह बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें यह अच्छा लगा कि अपना परिचय आने का कारण और मुझे पूर्वजन्मों की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन के निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दे। कोई घर आता है तो उसका परिचय और आगमन निमित्त कारण पूछने का लोक व्यवहार भी होता है। फिर कोई वजनदार आगंतुक जिसके घर आते हैं उसका भी वजन तोलते हैं। अकारण हल्के और ओछे आदमी के यहाँ जा पहुँचना उनका महत्व भी घटता है और किसी तर्क बुद्धि वाले मन में ऐसे कुछ घटित होने के पीछे कोई कारण न होने की बात पर संदेह होता है और आश्चर्य भी। पूजा की कोठरी में प्रकाश पर उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देव आत्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती है, उन्हें परखती है, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करते हैं। जो भी चाहे उसके आगे प्रकट होने लगे और उसका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगे, ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र के अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी कभी संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गवाएगा। हम में सूक्ष्म दृष्टि और ऐसे सत्पात्र की तलाश करते फिरे रहे जिसे सामयिक लोक कल्याण और निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताए। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते। इसके लिए किसी स्थूलधारी को ही माध्यम बनाना है।
शास्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषय समय है, इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उसी का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनाना है। जो कमी है उसे दूर करना, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना, इसी निमित्त तुम्हारी पास आना हुआ। अब तक तुम अपने सामान्य जीवन में ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे। असमंजस का एक कारण यह भी है, तुम्हारी पात्रता का वर्णन करे तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण न हो। कोई किसी की बात पर अनायास विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ है। इसीलिए तुम्हें पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई। तीनों ही जन्मों के विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन तीनों जीवनों में हमारे साथ रहे और सहायक बने। वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है, तुम्हारे इस जन्म में भी हम तुम्हारे सहायक रहेंगे और इसी शरीर में वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते और न घटनाक्रम सूक्ष्म शरीरधारियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसीलिए योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा है जिसमें एकांकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, इंद्र सभी आदि सभी सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं। कारण है कि गुरुकुल आरण्य स्तर के आश्रम चलाने में माता की आवश्यकता पड़ती है और पिता की भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए माता चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान पिता की ओर से मिलता है। गुरु ही पिता है और गुरु पत्नी ही माता। ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए यह उचित है, आवश्यक भी। आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते और भ्रमण जंजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म से तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा, यह न सोचना कि इस कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुत इससे आज की परिस्थिति में सुविधा ही रहेगी। इस युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। यह वह पावन दिन बसंत पर्व का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का था। नित्य ही की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा के दिव्य दर्शन, उसी कुतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। मैंने अपना पिछला जन्म आदि से अंत तक देखा। इसके बाद दूसरा भी, तदुपरांत तीसरा भी। तीनों ही जन्म दिव्य थे, साधना में निरत रहे थे। इन तीनों ही में समाज के नवनिर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी थी। सामने उपस्थित देवताओं के मार्गदर्शन तीनों ही जन्मों में मिलते रहे थे। इसीलिए उस समय तक जो अपरिचित जैसा कुछ लगता है वह दूर हो गया। एक नया भाव जगा, घनिष्ठ आत्मीयता, उनकी महत्ता, अनुकंपा और साथ ही उनकी कृतज्ञता की इसी स्थिति में मन का कायाकल्प कर दिया। कल तक जो परिवार अपना लगता था वह पराया लगने लगा और जो प्रकाशपुंज अभी अभी सामने आया वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था और अब जितने दिन जीना है वह अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। और अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसे प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाशपुंज
देवात्माओं को किया और उन्होंने उन्हीं को केवल मार्गदर्शन वरन भगवान के समतुल्य माना और उस संबंध निर्वाह में प्रायः 60 वर्ष होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए, बिना कुछ नूनू नच किए, एक ही इशारे पर एक ही मार्ग पर गतिशीलता होती रही। संभव है या नहीं, अपने बूते यह हो सकेगा या नहीं, इसका परिणाम क्या होंगे, इस प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में उठा नहीं। उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुष की अनुकंपा मात्र लोकहित के लिए सत प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। न उसका कोई सगा संबंधी होता है, न उसकी उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति संपदा और कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्मा विश्व मानव की उनका आराध्य होता है, उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। अपनी इस निवेदित मानने के पीछे रामकृष्ण, विवेकानंद का समर्थ रामदास, शिवाजी का चाणक्य, चंद्रगुप्त का बुद्ध, अशोक का गुरु शिष्य संबंध स्मरण हुआ है, जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ न हो, केवल सिद्ध चमत्कार कुतूहल दिखाने या सिखाने की क्रियाकलाप चलता रहा हो। समझना चाहिए कि वहाँ गुरु और शिष्य की क्षुद्र प्रवृत्ति और जादूगर बाजीगर जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। गंध बाबा चाहें जिसे सुगंधित फूल सुंघा देते थे, बाघ बाबा अपनी कुटिया में बाघ को बुलाकर बैठा लेते थे, समाधि बाबा कई दिन तक जमीन में गड़े रहते थे, सिद्ध बाबा गंतुकों की मनोकामना पूरी करते थे। ऐसी अनेक जनश्रुतियाँ भी दिमाग में घूम गई और समझ में आया कि यदि इन घटनाओं के पीछे मैरिज स्तर की जादूगरी थी, तो महान कैसे हो सकते हैं ठंडे प्रदेश में गुफा में रहना जैसी घटनाएं के कुतूहलवर्धक ही है। जो काम साधारण आदमी न कर सके उसे कोई करामात की तरह कर दिखाए, तो इसमें कहने भर की सिद्धाई है। मौन रहना, हाथ पर रखकर भोजन करना, एक हाथ ऊपर रखना झूले पर पड़े समय गुजारना जैसे असाधारण कर्तव्य दिखाने वाले बाजीगर सिद्ध तो हो सकते हैं, पर यदि कोई वास्तविक सिद्ध या शिष्य होगा तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले ऋषियों के राजमार्ग पर चलना पड़ा होगा। आधुनिक काल में विवेकानंद, दयानंद, कबीर, चैतन्य, समर्थ की तरह उसी मार्ग पर चलना पड़ा होगा। भगवान अपना नाम जपने वाले पात्र से प्रसन्न नहीं होते, न उसे पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता है। जो उनके इस विश्व उद्धान के सुर में सुविकसित करने में लगते हैं, उन्हीं के नाम जप सार्थक हैं। ये विचार मेरे मन में उसी बसंत पर्व के दिन भर उठते रहे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पात्रता में कमी है, उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी साथ साथ करना है। इस एक के बाद दूसरा नहीं, दोनों साथ 24 वर्ष का उस उपासना क्रम समझाया, गायत्री पुष्चरण की श्रृंखला बताई, इसके साथ पालन करने योग्य नियम बताए, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक सच्चे स्वयंसेवक की तरह काम करते रहने के लिए कहा। उस दिनों उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम किस तरह चलना चाहिए इसका स्वरूप एवं पूरा विवरण बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया ही नहीं, हर प्रयास को सफल भी बनाया। उसी दिन हमने सच्चे मन से उन्हें समर्पित किया। वाणी ने यही आत्मा ने कहा, जो कुछ पास में है आपके निमित्त ही अर्पण। भगवान को हमने देखा नहीं, वह जो कल्याण
कर सकता था आप वही कर रहे हैं। इसीलिए आप हमारे भगवान हैं। जो आज सारे जीवन का ढांचा आपने बताया है उसमें राई रत्ती प्रमाद न होगा। उस दिन उन्होंने भावी जीवन संबंधित थोड़ी सी बातें विस्तार में से समझाई। ये पहला, गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरुष चरण। दूसरा, अखंड घृत दीप की स्थापना 24 वर्ष में एक एवं उनके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए चार बार हिमालय अपने स्थान पर बुलाना, प्रायः 6 महीने से 1 वर्ष तक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ठहराना। इस संदर्भ में और विस्तृत विवरण उनको बताना था सो बता दिए। विज्ञ पाठकों को इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। जितना ऊपर उल्लेख है उसके बताए निर्देशानुसार सारे काम जीवन भर निभते चले गए एवं उपलब्धियां हस्तगत होती रही, जिन्होंने आज हमें वर्तमान स्थिति में ला बिठाया है। जय गुरुदेव। आज की अध्याय यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे समर्थ गुरु की प्राप्ति एवं अनुपम सुयोग। अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इसके बारे में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।